पश्चिम बंगाल में होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के 2 दिन पहले सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता के नाम संदेश दिया। पीएम मोदी ने हिंदी और बंगाली भाषा में ऑडियो संदेश के माध्यम से बंगाल को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि बुधवार को पश्चिम बंगाल की जनता मतदान का एक नया रिकॉर्ड बनाएगी। इसके साथ ही उन्होंने बंगाल की जनता से विकास के नाम पर वोट करने की भी अपील की। पीएम मोदी ने कहा कि प्रथम चरण के मतदान ने इतिहास रचा है। अब आपका दायित्व है कि 29 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। लोकतंत्र के इस मंदिर में विजय की ध्वज फहराने का आपके पास बेहतरीन अवसर आया है। हम सभी मिलकर बंगाल को विकसित बनाएंगे और ये मोदी की गारंटी है। इस चुनाव के दौरान मैंने ये भी देखा कि बंगाल के युवा हों, महिलाएं हों, किसान हों, श्रमिक हों, सभी बंगाल के उज्जवल भविष्य के लिए, विकसित बंगाल के लिए कितने अधीर हैं, कितने आतुर हैं। सामान्य मानव भी कह रहा है, भय बहुत हुआ, अब भय नहीं, अब भरोसा चाहिए, अब बीजेपी चाहिए। पीएम मोदी के संदेश को बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने समर्थन किया है। एनडीए नेताओं का कहना है कि बंगाल में कुशासन और गुंडा राज का शासन है। अब राज्य भय मुक्त बनेगा और बीजेपी की सरकार बनेगी। एकदम ठीक कहे मोदी जी। वहाँ विकास का नाम पर तो कोई चीज़ नहीं, वहाँ तो गुंडागर्दी है। वहाँ ममता दीदी पेड वर्कर रखे हुए हैं, अपने वर्करों से वहाँ गुंडागर्दी कराते हैं। समाज के पिछले नीचे तबके के लोगों को एकदम मसलते रहते हैं और उनका राज है। देखा गया ना कि जो कैंडिडेट हैं उनको सरेआम पीटा जा रहा है। ऐसा कहीं होता है डेमोक्रेसी में? तो यही है कि उनका जो कैंडिडेट वर्कर है, कैडर है, उसको लाइसेंस और क्या क्या देकर के केस करवाते हैं और उसी से सब काम करवाते हैं। जनता वहाँ का 80% से त्रस्त है। सही कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जो बंगाल के हालात है, बंगाल के लोग त्रस्त हैं टीएमसी से, ममता बनर्जी से, कट मनी वाले से। जिस तरह 80-80 बम कब्रिस्तान के बगल में मिल रहे हैं, एनआईए को जांच दिया जा रहा है। जिस तरह रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, घुसपैठी हो, डेमोग्राफी बदल गया। बंगाल के लोगों को लगता है कि हमारे संसाधन का दुरुपयोग एक बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या कर रहे हैं। सत्ता के संरक्षण में उन लोगों को बसाया जाए, त्राहिमाम कर रही है। दूसरे चरण का चुनाव प्रचार बंगाल में थम गया और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ सभी बंगाल के वासियों से आग्रह किया है कि बंगाल का सर्वनाश तो हो चुका है, ममता दीदी ने करवा दिया 15 सालों में। अब उसके उत्थान के लिए, तरक्की के लिए, विकास के लिए, सबका कल्याण के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना आशीर्वाद मत के माध्यम से दीजिए और हम एक खूबसूरत बंगाल बनाएंगे। दूसरे चरण के मतदान से पहले पीएम मोदी के संदेश का क्या असर पड़ेगा, ये तो 4 मई को चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। लेकिन इस बार बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ाके की टक्कर है। बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ऐसे में राज्य की सत्ता किसके हाथों में आएगी, ये तो चुनाव के नतीजों पर ही निर्भर करता है।